ये सब कल जो है एक वीडियो आया, वायरल हो रहा था कि उस्मानिया हॉस्पिटल में जो है जो सलाइन बॉटल्स लगाने के लिए स्टैंड हुआ करता है, वो स्टैंड नहीं होने की सूरत पे जो है किसी दरख्त का, झाड़ का जो है एक उसको बल्ली लगाकर उसे लगाया जा रहा था। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुसलसल जब से कोविड-19 प्रॉब्लम शुरू हुआ है, इन पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा है और उस्मानिया हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स उस्मानिया हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये बड़े चिंताजनक बात है हमारे लिए। सरकार को जागना चाहिए। केसीआर साहब उस्मानिया हॉस्पिटल अभी तक नहीं आए। पूरे 5 महीने से कोरोना वायरस चल रहा है। तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के लिए 2 ही सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक उस्मानिया और एक गांधी हॉस्पिटल है। उनके फर्जन जो है कल मौजमजाई मार्केट तक आए, यानी उस्मानिया हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर एक मार्केट का रिनोवेशन का काम का इनाग्रेशन करने के लिए आए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में नहीं आए। ये बात वाज़ेह हो गई कि केसीआर साहब के नज़र में, टीआरएस गवर्नमेंट की नज़र में जो है कि अवाम की जान की परवाह नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसा अनजान मार रहे हैं। मुसलसल आप देखिए, जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, उस्मानिया हॉस्पिटल कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा है। कहीं ड्रेनेज का सरप्लस वाटर दाखिल हो जा रहा है, कहीं पर कुत्ते, डॉग्स जो है पूरे अंदर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के बिस्तरों पर आ जा रहे हैं, पेशेंट के बिलोंगिंग्स लेकर जा रहे हैं। और कहीं पर बड़े हैरत की बात है कि जो लोग हमारी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उस्मानिया के डॉक्टर्स जो है, उनके लिए भी बहुत मुश्किलदा हो रहा है। उनको सही इक्विपमेंट्स नहीं दिया जा रहा है, उनको वहाँ पर सही इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिया जा रहा है। ना तो व्हील चेयर्स है, ना तो स्ट्रेचर्स है, ना तो सही बेड्स है। कल का तो वीडियो बहुत दुख भरा वीडियो था। तो सरकार को चाहिए कि बजाय जो 500 करोड़ रुपए का सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, लोग जिंदा रहेंगे तो सेक्रेटेरिएट आएंगे, लोग मर जाएंगे तो सेक्रेटेरिएट कहाँ से आएंगे। मौजमजाई मार्केट को आपने रिनोवेट किया, यकीनन बहुत अच्छा काम किए, लेकिन मौजमजाई मार्केट से खदीम और अहमियतदार चीज़ आवाम के लिए जो है उस्मानिया हॉस्पिटल है। उस्मानिया हॉस्पिटल को अगर ये 6 साल में रिनोवेट कर देते तो आज मैं समझता हूँ कि एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बनकर, तेलंगाना की नाक बनकर रहता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अक्सर ये पॉइंट पर गुफ्तगू करता हूँ कि पिछले 6 साल में केसीआर साहब सिर्फ 1 मरतबा आए, केटीआर साहब तो 1 मरतबा भी नहीं आए, साबिका हेल्थ मिनिस्टर और मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर सिर्फ एक बार आए ये लोग पूरे 6 साल में। और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का और आपके ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन उनकी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी है ये ग्रेटर हैदराबाद पार्लियामेंट की जो गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हॉस्पिटल आता है। लेकिन पूरे 6 साल में जब से तेलंगाना अलग हुआ और जब से ये एमपी है, मैं समझता हूँ कि 1 मरतबा भी वो नहीं है। उस्मानिया हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी हुआ करती है, जिसके अंदर जो है कि शहर के 35 एमएलए, 35 एमएलए, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 राज्यसभा और 2 एमएलसी इसके मेंबर है, जहां पर सालाना 10 से 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए। ये कमेटी बैठकर डिसाइड करती है कि किसको कितना पैसे देना चाहिए, कौन से ब्लॉक में, कौन से डिवीजन में। लेकिन ये कमेटी पिछले 5-6 साल में ना बैठी, ना वो फंड्स का इस्तेमाल की गई। कितनी लापरवाही है देखिए। दूसरी तरफ गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो राजा सिंह जहां के एमएलए आते हैं, यकीनन वो मजम्मती बयानात और कंडेमनेशन के स्टेटमेंट्स तो बहुत देते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि बजाय ये मजम्मती बयानात देते हुए राजा सिंह साहब के मरकज में जो है गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनका जो सिकंदराबाद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन रेड्डी है, वो खुद यूनियन होम मिनिस्टर है। तो बजाय लोगों को क्रिटिसाइज करने के, आप अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करते हुए, बहैसियत एमएलए रहते हुए
क्या राजा सिंह ने एक मर्तबा भी अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से जाकर उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में मिला क्या? आप उनसे सवाल करिए। क्या राजा सिंह ने एक मर्तबा जाकर यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब से इस बारे में नुमाइंदगी की? क्या बताइए। राजा सिंह को एमएलए फंड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डेवलपमेंट फंड 5 करोड़ रुपए के करीब में फंड मिलता है सालाना। एक एमएलए को 3 से 5 करोड़ रुपए फंड मिलता है। तो क्या राजा सिंह ने अपना 1 रुपया भी एमएलए फंड में से उस्मानिया हॉस्पिटल को दिया क्या? सवाल करिए आप उनसे। जहां पर एक तरफ एमपी की नजर में उस्मानिया हॉस्पिटल नहीं है, मुकामी एमएलए की नजर में उस्मानिया हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर की नजर में उस्मानिया हॉस्पिटल नहीं है, चीफ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। मैंने जब लास्ट मर्तबा सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रहा था तो हमने गवर्नर से गुजारिश की कि मोहतरमा गवर्नर मैडम, आप एक मर्तबा आकर गांधी उस्मानिया हॉस्पिटल का आप दौरा करिए। आज मैं वो लेटर लिखकर, वो ट्वीट करके तकरीबन 1 महीने का अरसा हो रहा है, लेकिन मेरे ट्वीट का भी जवाब नहीं आया। मरकजी वजीर से हमने, हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से भी हमने कई मरतबा गुजारिश की। तो आज बताइए कि कितने शर्म की बात है कि वो निज़ाम सरकार की तारीफ करने के ऊपर हमारे केसीआर साहब खामोश नहीं बैठते, उनका मुंह सूखता नहीं, लेकिन निज़ाम की बनाई हुई तमाम जायदादों को ओवरलुक करके उनको डिस्ट्रॉय करने की प्री प्लान तरीके से तारीफ की जा रही है। एक दिन यकीनन उस्मानिया हॉस्पिटल जब गिर जाएगा या उस्मानिया हॉस्पिटल टोटल बंद हो जाएगा, अवाम इसके लिए मोहताज रहेगी, तो मैं समझता हूं कि हमारे हुक्मरान खुश होंगे। I came up one video of Usmania Hospital in the new block of Khuli Qutub Shah block. The patients' saline bottles were hanging with a tree guard. With a tree, it was hanging. Instead of the saline that stand with the glucose bottle in hand, there was a tree branch was there. So it is very shame that the hospital, which is a COVID hospital for Telangana, 4 crore people, but the hospital has been in the news since the COVID epidemic started. Recently there was a news of the sewer line overflowing. The old building has been totally closed. The patients are not being treated there. Now they have shifted the patient to Khuli Qutub Shah building. The water is entering that building also, and yesterday's video is a very shame video of for the government. I have been challenging to prove that the chief minister is not taking care of the Usmania hospital and his patients. Day before yesterday, his son KT Ramarao, who is the MNUD minister and the working president of the TRS party, has come up to the Mozamjai market to inaugurate a renovation of Mozamjai market. So the Mozamjai market is a walkable distance to the Usmania General Hospital. Neither the MP Asaduddin Owaisi, whose area falls under, who hospital comes under his area of Hyderabad Parliament, nor Raja Singh MLA Goshamel, under whose constituency the Usmania hospital comes, they could have taken the minister to that hospital. They should have forced the minister to come to there. Neither Asaduddin Owaisi took the minister there, nor Raja Singh agitated in front of the minister. He should have sit in front of the car of the KT Ramarao and asked him to see the Osmania hospital, but no one cares. The MP gets a 5 crore rupees MP LAD member of parliament local area development fund. The concerned MLA Goshamel Raja Singh gets the 3 to 5 crore rupees as MLA development fund. Not a single penny from the MP fund or the MLA fund. Nor Asaduddin Owaisi gave his MP fund, nor Raja Singh gave his a single rupee to the Usmania hospital. Moreover, there is a Usmania hospital development committee which consists of the Minister of Health, the Principal Secretary of Health, the Chief Secretary, the Superintendent, the concerned MP Hyderabad Lok Sabha, the Goshamel MLA and other MLAs and MPs are a part of the development constituency. Part of the Usmania development committee, but since last 6 years, the Telangana formation and CM KCR becoming the CM, since last 6 years, not a single time that committee has sit and decided what to do with the Usmania hospital. Day by day, it is being overlooked. More than
40 to 50% of Usmania Hospital old building which was built by Nizam has been totally closed and it may collapse anytime. There has been reports of overflowing water, sewer water entering. There has been reports of dogs entering the patient area, taking the belongings of the patient. There has been reports of ceiling falling on the patient. The doctors' lives are in threat. The doctors are not being provided proper facility to work. Moreover, the oxygen cylinders are not being provided to the Osmania Hospital. So there has been consecutive negligence in the Osmania Hospital. The funds are not being released to the Osmania Hospital. Moreover, on one side, Asaduddin Owaisi, whose jurisdiction comes under Osmania Hospital, has never visited the hospital. He talks big about Muslim. He talks big about the entire India. But in his own constituency, the people are dying in Osmania Hospital, but he is not coming to the Osmania Hospital, means what you can say. On the other side, Raja Singh MLA, he has been on social media criticizing the TRS government. He has been on the social media raising the issues. But in spite of being from the ruling party, the next Sikandrabad member of parliament, Kishan Reddy, is a Union Home Minister. He has never represented the Usmania General Hospital to his central ministers. In the center, there is a BJP government. Has Raja Singh one time met the Union Home Minister? I am asking him. He has never visited Delhi. He has never represented the Usmania General Hospital problems with his own party member, who is a member of parliament. He is a Union Health Minister and a Union Home Minister also. So Raja Singh also only he is talking, but he is not doing any representation. See, since last 6 years there is a BJP government in the center, and last 6 years Raja Singh is the Goshamayil MLA. I am challenging Raja Singh to prove whether one time you have represented to the central government. Show me your letter or show me your photo. You have met the Union Health Minister and represented, and you have got the funds from the central government to develop the Usmania General Hospital. So on one side there is a negligence from the AIMIM party, the negligence from the BJP party and the ruling party. All three parties are neglecting the Usmania General Hospital. One day it may collapse, and then only the government will say that the old building has collapsed. What we should do? Day by day the TRS government is closing the government establishment and allowing the private hospitals to run. So I condemn this statement. I condemn the act of this entire three parties, and I demand that minimum 100 crores should be immediately released to the Usmania General Hospital. I have written a letter to the Governor Tamilisai Madam to visit the Usmania Hospital, but I am very sad to say that the Honorable Governor Madam has not acknowledged my tweet or letter also, and she has neither visited the Usmania General Hospital nor has asked about the report, nor she has sent anybody to the Usmania General Hospital. Now everyone is neglecting Usmania Hospital. Where should these 4 crores of Telangana people should go during this epidemic? I want the answer from the government.